मेंस के पीवाईक्यू लेक्चर 4 में पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। एक 5 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है, इधर भी कार्बोनिल, एक एस्टर ग्रुप गिवन है। इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड OET। सामने गिवन है बेस NaOET। बेस की करेगा एसिडिक निकालेगा। अब हाइड्रोजन ये वाला भी एसिडिक है, ये वाला भी एसिडिक है और ये वाला भी एसिडिक है, ये वाला भी एसिडिक है। लेकिन हम कौन सा वाला निकालेंगे कि साइक्लाइजेशन करने के बाद हमारे पास एक स्टेबल मेंबर रिंग बन जाए। ये वाला हाइड्रोजन निकालते ही 1 2 3 4 5 6 और अटैक कराएंगे हम यहाँ 6 वाली पोजीशन पर, तो 5 के साथ 6 मेंबर रिंग की हमको मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पर और ये 5 मेंबर रिंग ऐसी रहेगी, ये बन जाएगी 6 मेंबर की। तो 5 6 और 1 के साथ बॉन्ड बना है 2 3 4। 1 पोजीशन पर है एक एस्टर ग्रुप CO2ET और 6 पे आ जाएगा OH। नेक्स्ट में इसने हीटिंग कर रखी है, हीटिंग से क्या होगा, ये वाटर जाएगा बाहर और एल्कीन कैसी बनानी है हमको, जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो वैसी वाली बनाएंगे हम। तो एस्टर ग्रुप है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में कौन सी होगी, अगर ये एल्कीन बना दें हम तो एस्टर के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल्डोल रिएक्शन, बेस गिवन है और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है और एक ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग हमको देखने के लिए मिलेगी और 4 मेंबर की रिंग जो है जनरली फॉर्म नहीं होती है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हमको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन C और D तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया हमने देखते ही। अब निकालते हैं यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन और जनरेट करेंगे नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप और ये हमारा कार्बोनिल सेंटर 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में बन जाएगा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग डाल के कभी भी सॉल्व करेंगे हम तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। 6 पे आ जाएगा OH, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O, ये हमारा बन गया है A। अब A के बाद बोल रहा है हाइड्रोलिसिस या फिर एसिडिक मीडियम में हीट कर रखा है H3O पॉजिटिव हीट, हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे एसिडिक मीडियम में हीट। यहाँ पर H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2 में, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम में जाएगा वाटर रिएक्शन से बाहर और हमारे पास एल्कीन कैसी फॉर्म होगी, जो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। तो B, अगर ऑप्शन B को हम देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में एल्कीन नहीं है तो ये हो जाएगा गलत, A वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर एल्कीन जो है कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है HCHO के साथ। अगर बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ में और लेते हैं AlCl3, तब तो ये हमको जनरेट करके देता है CHO। लेकिन अगर बेंजीन को कराएंगे HCHO के साथ, देखो HC डबल बॉन्ड OH और HCl, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस H पर और हमारे पास क्या हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी आ जाएगा H। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे और फॉर्मेशन क्या होगा, हमारे पास एक अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2OH, नेक्स्ट टाइम में रिंग एरोमेटाइज करेगी, ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा और रिंग बन जाएगी हमारी एरोमेटिक। अब बुक्स बोलती हैं ये रिएक्शन यहाँ CH2OH पर नहीं रुकेगा क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में HCl अभी भी प्रेजेंट है। O नेगेटिव O के लोन पर अटैक करेंगे ऑक्सीजन के H पे और ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CH2OH2 पॉजिटिव, बेंजाइलिक पोजीशन है तो कैटायन स्टेबल बनेगा, वाटर जाएगा रिएक्शन से बाहर। यहाँ हम बेंजाइलिक कैटायन बना लेंगे CH2 पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा और हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो CH2Cl, ये बन गया है हमारा A। अब इसकी रिएक्शन कराइए AgCN के साथ। AgCN कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है,
नाइट्रोजन वेट नहीं करेगा, अटैक करेगा यहाँ से, Cl जाएगा रिएक्शन से बाहर और फॉर्मेशन होगा हमारे पास आइसोसाइनाइड का, तो CH2NC। अगर हम लेते KCN तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे CN माइनस अटैक करता, Cl को बाहर जाता, तब हमारे पास साइनाइड का फॉर्मेशन होता, लेकिन AgCN की वजह से हमने आइसोसाइनाइड प्रिपेयर कर लिया। और करेक्ट आंसर जो हमारा होगा बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल आइसोसाइनाइड, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजेंट से है। एक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कैसा है वो भी कीटोन। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोनिल को यानी कीटोन और एल्डिहाइड को दोनों ही एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कीटोन को करता है वो सेकेंडरी एल्कोहल में और एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में। एल्कीन के साथ वो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लगाया हुआ है एक कीटोन और एक कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है आयोडीन। रिएक्शन है KCN के साथ और सॉल्वेंट है DMSO। DMSO होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अगर यहाँ पर एक मिथाइल सल्फर S डबल बॉन्ड OMe, ये होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि दिखाया जा रहा है हमको कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से करानी है। K पॉजिटिव CN माइनस। अब साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हमें ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये CN जो है अटैक नहीं करता है। हम यूज़ करते हैं HCN का, और H भी इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन के लोन पर अटैक कर दे इस H पर और हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिटी कार्बन की इंक्रीज कर जाए। लेकिन ये HCN नहीं दे रखे हैं, KCN दे रखा है, तो साइनाइड माइनस SN2 अटैक करेगा इस आयोडीन पे। ये I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, इसको सब्स्टिट्यूट करके हम CN ग्रुप लगा देंगे। तो जहाँ पर भी इसने साइनोहाइड्रिन बनाया, पहले तो ऑप्शन काटते हैं। A ऑप्शन गया, C ऑप्शन गया, तो आंसर B या फिर D में से होगा। यहाँ लग गया CN। फिर उसने बोला है H2 पैलेडियम, रिडक्शन कराई है और साइनाइड जो है रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में, CH2NH2 लग जाएगा। और साथ में H2 पैलेडियम क्या करता है, कीटोन्स का भी तो रिडक्शन करता है। कीटोन्स को करता है एल्कोहल में, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। कीटोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH और ये लग जाएगा NH2। कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन में कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कार्बन, बिल्कुल सही आंसर। तो D ऑप्शन नहीं, B ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि B में कीटोन का भी रिडक्शन किया गया है। नेक्स्ट है द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। अब एल्फा हाइड्रोजन हमारा कौन सा एसिडिक होगा, जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना ही एसिडिक होगा। अब अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं, मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के अगर नेगेटिव यहाँ बनाता हूँ तो ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में स्टेबलाइज होगा। ऐसे को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जब कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे NO2 लगा दो, चाहे साइनाइड लगा दो, या फिर कार्बोनिल ही लगा दो, जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज दोनों साइड स्टेबल होता है। उस कार्बन को वैसे बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो बी वाला हो गया हमारा सबसे एसिडिक। अब यहाँ पर ए में देखते हैं, AC। अब देखो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ, नेगेटिव यहाँ बनाता हूँ, तो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता है। अब इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये ऑक्सीजन जो है कम कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इसकी वजह से कम हो पा रही है। अगर ए में देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसके बाद ए की आनी चाहिए। अब कंपेयर करना है सी और डी में। देखो काम तो नाइट्रोजन भी यही कर रहा है, नाइट्रोजन लोन पर भी ऐसे जाएंगे, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ बनाऊंगा मैं, इधर भी ऑक्सीजन वाले भी। अब ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो वो जो है डोनेशन नाइट्रोजन के लोन पर फटाफट करेगा कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन का कम करेगा। अब जब कम डोनेशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस सेंटर की ज़्यादा रहेगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस सेंटर की रहेगी उतना स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि फिर हमारा सी आएगा और लास्ट में हमारा डी आएगा। दोबारा देखना है कैसे। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में तो कोई दिक्कत होगी नहीं है, नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज है। फिर अब जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ डोनेट कर रहा है,
नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और ए में कोई भी जो है इस कार्बोनिल सेंटर पर डोनेट नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाऊंगा मैं तो स्टेबल होगा। यहाँ भी बना लेते हैं, बना लेते हैं, तो ए भी आ गया हमारा। अब सी और डी में कैसे कंपेयर होगा, जो जितनी ज़्यादा डोनेशन करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, इसलिए इसकी डोनेशन ज़्यादा होगी, और इसकी ज़्यादा डोनेशन की वजह से ये इसको लेस एसिडिक बना देगी इस वाले हाइड्रोजन को। तो ऑर्डर हमारा आ जाएगा BACD, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेंजीन रिंग लगी है, Cl हमारा गुड लिविंग ग्रुप, बेस दे रखा है, यहाँ पर एसिडिक एच प्रेजेंट है, बेस क्या करेगा, TBU के बेस हमारे पास एसिडिक एच को पड़ेगा, बॉन्ड शिफ्ट, Cl बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एल्कीन का। तो बाकी तो ग्रुप ऐसे ही रहेंगे। C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास फॉर्मेशन हो चुकी है एल्कीन की। इसको मैं दिखाता हूँ ऐसे। नेक्स्ट उसने बोल रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या थी, ये अटैक कर देगा इसके ऊपर। अब बाकी ध्यान से देखना, अच्छा मैकेनिज्म है इसका भी। OH पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इधर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये एल्कीन इधर शिफ्ट, और ये हमारा OH, इसकी इनॉल फॉर्म बनाएंगे हम। इनॉल बनाते यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, OH, ये एल्कीन ऐसे, और यहाँ पॉजिटिव। अब हमारे पास दिख रहा है हमको रिंग फॉर्मेशन कराई हुई है, तो यहाँ से कार्बन अटैक करेगा इस पोजीशन पर, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस पोजीशन से यहाँ पर, तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रुप ऐसे ही लगा रहेगा। ये हमारा OH। नेक्स्ट टाइम में रिंग होगी एरोमेटाइज, यहाँ से H बाहर जाएगा और रिंग एरोमेटाइज करा देंगे हम, वापिस से फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन रिंग का। लास्ट स्टेप में हमको कराना है, ये हमारी इनॉल फॉर्म है, फिर क्या होगा, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन में सब में कीटो फॉर्म बना रखी है। कैसे होगी, बॉन्ड शिफ्ट इधर, H पॉजिटिव इधर, एल्कीन का अटैक इधर। ये आ गई इसकी कीटो फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा हमारा B ऑप्शन। B हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। क्वेश्चन शायद आधा है, ऑप्शन नहीं दिए, कोई नहीं, हमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। एक हमारे पास है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड O CH3। अब आगे गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, और कितने हैं, 2 इक्विवेलेंट। यहाँ पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल पर भी अटैक करता है, यानी कीटोन पर भी अटैक करता है, तो एक इक्विवेलेंट तो यहाँ पर अटैक करेगा, और दूसरा इक्विवेलेंट कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो हम इसको लिखेंगे, इसको नीचे लिख देते थोड़ा। ये आगे हमारी बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड N, वर्क अप करा रहा हूँ मैं पहले ही, चलो इसको माइनस ही रहने दो, N माइनस। यहाँ आ गया है CH3, और ये हो जाएगा CH3O माइनस और CH3। फिर H3O पॉजिटिव करके इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे और इसको करा देंगे हाइड्रोलाइज। यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलाइज ऐसे होती है, इसकी जगह आके ऑक्सीजन लग जाएगा बस। और ये रिंग हमारी ऐसे ही, एक मिथाइल ग्रुप पहले था, एक OH और CH3। नेक्स्ट उसने बोल रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट, यानी कि इस OH को निकालना चाह रहा है बाहर।
इसको हटाएंगे और यहाँ लग जाएगी हमारी एल्कीन। एल्कीन हमने ये वाली इसलिए बनाई, ये वाली एल्कीन कोई नहीं बनाएगा क्योंकि ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व भी है इसके साथ में। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर या फिर मेजर प्रोडक्ट। इसको हटाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्काइन गिवन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में है NaNH2। अब NaNH2 एक बेस होता है, N पर है नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये बर्च रिडक्शन नहीं है, बर्च रिडक्शन क्या होता है, Na इन लिक्विड NH3। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी बर्च रिडक्शन समझते हैं NaNH2 को, और यहाँ पर इस वाली एल्कीन को ये ई एल्कीन में यानी ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करके आ जाएंगे। वहीं से क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एसिडिक एच प्रेजेंट है एल्काइन का, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, बेस जो है एसिडिक एच को पकड़ लेगा, जनरेट होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज C नेगेटिव। अब आगे क्या गिवन है, यहाँ है BrOH CH3, कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा बाहर, फॉर्मेशन होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन 1 2 3, तो इसको लिखेंगे हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 पे क्या है, एक CH3 ग्रुप और यहाँ पर OH। तो कार्बन गिनने में गलती मत करना वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगला है H2 पैलेडियम चारकोल, ये क्या करता है, एल्काइन की रिडक्शन करता है किसमें, एल्केन में। तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बनानी है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यहाँ पर 6 पर आ जाएगा OH और बाकी हमारा एल्केन। फिर उसने दिया है CrO3। CrO3 हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बना देगा। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो यहाँ कीटोन और ये CH3 हमारा कंपाउंड तैयार। करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, बस एक कीटोन हमारा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, HCHO और NaOH ये क्या करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन, HC डबल बॉन्ड OH। कैनिज़ारो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से NaOH O माइनस अटैक करेगा इस सेंटर पर, ये जाएगा ओपन, HCO माइनस यहाँ पर H और OH। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेस होगा प्रेजेंट, ये इस H को भी बाहर निकाल देगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। अब एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन, वो भी नेगेटिव चार्ज लेके बैठ रखे हैं, अनस्टेबल काफ़ी प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये नेगेटिव वापस आएगा और यहाँ से H माइनस जो है बाहर जाएगा। अब जो ये H माइनस बाहर गया ना, यही अटैक करेगा जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, C डबल बॉन्ड OH OCH3, H माइनस अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल में, तो OCH3 CH2OH। अगला रिएजेंट है इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br और साथ में बेस भी गिवन है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अटैक करेंगे यहाँ पर Br रिएक्शन से बाहर। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, OCH3 CH2 OCH2 CH3। इसको सही से लिखते हैं CH2O CH3। अब अगली रिएक्शन कराई है HI के साथ में। HI कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, दोनों में H खिला दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये भी H को खा लेगा, तो यहाँ बन जाएगा H, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3,
इस ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब ब्रेक डाउन कैसे कराना है, ये I माइनस इधर, ये I माइनस इधर। अब ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो टूटेगा नहीं, I माइनस यहाँ से SN2 अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये कैसे मैकेनिज्म हो जाएगा, SN2 से यहाँ लग जाएगा OH, और यहाँ पर ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी हमको, इसलिए ये रिएक्शन जाएगी बाहर और SN1 से यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव। फिर I माइनस आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर और हमारे पास लग जाएगा, ये तो OH ऐसे रहेगा, तो एक जगह SN2 हुई और एक जगह पर SN1 मैकेनिज्म हुई, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो कि है ऑप्शन बी। बस ये ध्यान रखना कि I माइनस SN1 भी करता है इस केस में और SN2 भी करता है जब भी हम ईथर की रिएक्शन कराते हैं HI के साथ या HBr के साथ में। तो जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस Cl माइनस, ये SN1 भी करते हैं SN2 भी करते हैं, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट हम क्या चूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्रोटेक्शन केमिस्ट्री से, एक हमारे पास एल्कोहल गिवन है, एक हमारे पास ईथर गिवन है और एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि 1,2 डायोल, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। ये यूज़ करते हैं हम प्रोटेक्शन फॉर, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर OC2H5 इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, ये हो जाएगी प्रोटेक्शन। आई होप प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म आता होगा सबको। इसी के साथ आंसर हो जाएगा हमारा, एस्टर के साथ कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह मत करा देना, ये वीक एसिड होता है, इसका काम बस इसको ऐसे होता है एसिड। अगर हम थोड़ा दिखाएं, ये एसिड यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये अटैक करने यहाँ आसानी से पहुँच जाएगा इस एसिड को, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस्टर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, ये है रोजनमूड रिएक्शन, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, यानी ए का हो गया हमारा सेकंड। फिर है RCH2COH, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगाया, हेलोजन लगाते हैं, ये होती है HVZ रिएक्शन। रिएजेंट यूज़ करते हैं हम Cl2 और रेड फॉस्फोरस। अगर Br लगाना होगा तो Br2 यूज़ करेंगे और रेड फॉस्फोरस, तो B का हो जाएगा फोर्थ, B का फोर्थ। C है हमारे पास CONH2, एक कार्बन कम देखने के लिए मिल रहा है, ये है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएजेंट यूज़ करते हैं Br2NaOH, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, यानी C का हो जाएगा फर्स्ट। अब दे बचा जो D, C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन से बना है एल्केन, ये है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, D का हो जाएगा थर्ड। रिएजेंट जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास ए का सेकंड, बी का फोर्थ, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, इधर NH2, साइनाइड रिएक्ट करता है डाइबल H के साथ, ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता तो Al एल्यूमिनियम के साथ लगा होता है हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन, और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये होता है डाइबल H का स्ट्रक्चर। इस पर रहेगा नेगेटिव, एल्यूमिनियम पर पार्शियल पॉजिटिव, यही नेगेटिव चार्ज जो है साइनाइड पर अटैक करता है, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH2 अटैक होगा इधर, ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड NH, NH, और ये हाइड्राइड का अटैक, और ये NH2 ऐसे ही। दूसरा है हाइड्रोलिसिस H2O, जब इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ऑक्सीजन और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CHO, और इधर NH2 ऐसे ही रहेगा, ये बन चुका है हमारा A। अब इसकी रिएक्शन कराई है CH3CHO और साथ में गिवन है बेस, ये हो जाएगी एल्डोल रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड O, बेस क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव जनरेट करेगा, ये अटैक करेगा इधर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्डोल तो इस टाइम पे मान के चल रहा हूँ मैं, एग्जाम से 1.5 महीने पहले सबको ही विद मैकेनिज्म आ रही होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर दिया है कीटोन और यहाँ पर है एमाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2 ZnHgHCl। कौन सी है? क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करती है? कार्बोनिल को रिड्यूस करती है एल्केन में। ये ऑक्सीजन हटेगा यहाँ पर और दोनों हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्केन। बाकी कुछ भी हम नहीं छेड़ेंगे। डबल बॉन्ड NH2 एमाइड ऐसे रहेगा। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H3O पॉजिटिव, ये एक ही रिएजेंट है दोनों, कोई अलग अलग मत करना इसको। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव काम क्या है? और लास्ट में बस वर्कअप कराने का। ये क्या करेगा? अमाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीन फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ लग जाएगा NH2 और करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बेंजीन के साथ में एक एनहाइड्राइड दिया है साइक्लिक बना के, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी O। अब AlCl3 क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, AlCl3 माइनस, एल्यूमिनियम पे माइनस, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? लुईस एसिड होता है AlCl3। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल थे, इसने इसको डोनेट कर दिए और एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करने जाएंगे, ये जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O AlCl3 इस पर माइनस, डबल बॉन्ड O और ये ऐसे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग जो है ब्रेक करेगी, ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे इधर और ये रिंग टूट जाएगी। फॉर्मेशन क्या होगा? O AlCl3 डबल बॉन्ड O और यहाँ एसिलियम आयन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ये कार्बन जो है काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है हमारे पास। सामने न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेंजीन रिंग। ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इधर, बॉन्ड ओपन, और क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O AlCl3। नेक्स्ट टाइम में रिंग एरोमेटाइज करेगी, हम इसको वर्कअप करा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम खुद करा देंगे। वर्कअप में क्या करेंगे? एक तो रिंग को एरोमेटाइज कराएंगे और ये AlCl3 को रिमूव कराएंगे यहाँ से। इसकी रिमूव करते यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यानी एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH। AlCl3 की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर दूसरा रिएजेंट दिया है ZnHgHCl। क्लीमेंसन रिडक्शन है, कीटोन को रिड्यूस करेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड को छेड़ेगी भी नहीं, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पर लग जाएंगे H और H, इसको भी अगर हटा दें तो सिंपल ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हमारा बन चुका है B। अब B की रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद में एसिड है, पर इसके सामने कोई एसिड डाल दोगे ज़्यादा तो ये एज अ बेस काम करेगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पर अटैक हो जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा? वाटर का। तो एसिड बेस कुछ नहीं होते, डिपेंड करता है तुम्हारे सामने क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने सामने डाला तो इसने एक्ट किया एज अ बेस। तो OH2 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। फिर से लोन पर शिफ्ट होंगे और वाटर जाएगा बाहर। यहाँ आ जाएगा वापस से एसिलियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वापस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? बेंजीन वापस से अटैक करने के लिए तैयार है, यहाँ से होगा अटैक, बॉन्ड होगा ओपन, रिंग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर कीटोन C डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में रिंग करेंगे एरोमेटाइज, तो हमारे पास ये बन जाएगी, हाइड्रोजन निकलेगा इधर,
और फॉर्मेशन यहाँ पर कीटोन का। क्या यहीं तक है क्वेश्चन? ये बन चुका है हमारा सी। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? बेंजीन, ये रहा ए, ऑप्शन ए बेंजीन रिंग, और इधर 6 मेंबर रिंग के साथ है कीटोन लगा हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर बिल्कुल दे दिया जाएगा।